नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हमारे YouTube चैनल पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति जो दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक किया गया है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक किया गया है, जिसमें 63 से लेकर 70 तक के आर्टिकलों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से लिया है। देखो, ट्रिक हमारी है उसका निकास, उसका निकास सनी है, उसका निकास सनी है। प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को हम एक एक अंक से अंक दे देते हैं कि उ को मैंने 63, फिर स को 64, का को 65, नी को 66, का को 67, स को 68, स को 69 और नी को 70 दे दिया है। अब क्लास की शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। देखो, क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उ से उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के पद में यह कहा गया है कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो भी इस पद पर होगा, और जो भी इस पद पर होगा, और जो भी इस पद पर होगा वह भारत का द्वितीय नागरिक कहलाएगा। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लिया गया है, और इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो भी इस पद पर होगा वह भारत का द्वितीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे कोई समस्या नहीं है। फिर आगे वाले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64, तो देखो अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है सभापति, किसका सभापति? राज्यसभा का सभापति। कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जब उपराष्ट्रपति सभापति के पद पर होता है तो यह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तो राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है तब राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता। अर्थात दोस्तों कि मान लो हमें, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्यरत रहता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है तो राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता। तो विद्यार्थी, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाता है तो इसे वेतन और भत्ता कहां से मिलता है? तो देखो, जब राष्ट्रपति पद पर होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति पद पर होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो वेतन व भत्ता, तो इस जो वेतन व भत्ता है राष्ट्रपति का ही मिलता है, इसे राज्यसभा के सभापति का नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति का नहीं मिलता। अब आप ये कहोगे क्या उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता? जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति का संविधान में वेतन का कोई उल्लेख नहीं है, इसे उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता। इसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति होने का 4 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद आता है अपने 65। अनुच्छेद 65 कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी
देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कार्य, किसका कार्य, कि मान लो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, यानी इसकी अनुपस्थिति में ये क्या करता है, उसके कार्यों को करता है। तो ज्यादा कोई खास नहीं है, यहां से एग्जाम में प्रश्न उठने के कम चांस बनते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव। तो देखो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किस प्रकार से होता है। देखो, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो परोक्ष विधि के माध्यम से होता है, यानी परोक्ष विधि से होता है। ये इस चीज को ध्यान में रखना कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो परोक्ष विधि से होता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष विधि से होता है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है ये देखते हैं हम। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के निर्वाचित वह मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल नहीं होते। तो देखो, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के अलावा कोई भाग नहीं लेता। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन सी पद्धति से होता है, कौन सी रीति से होता है, आनुपातिक। कौन सी रीति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होता है। कौन सी पद्धति से होता है, कौन सी रीति से होता है इसका चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद आता है 67। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो सामान्य रूप से पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। किंतु राष्ट्रपति को संबोधित करके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो इसमें क्या कहा गया है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है,
फिर आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसके समय के बारे में दे रखा है कि इसका समय पे चुनाव होना चाहिए, समय पे इसकी रिक्ति पूर्ति की जानी चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है। फिर आता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में कहा गया है शपथ, किसकी शपथ? उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो करता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति खुद भी दिला सकता है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति होता है वह भी इसे शपथ दिला सकता है। तो ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिला सकता है। बात आती है वेतन की कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति पद पर होने का 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है और यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। तो फिर इसे वेतन कहां से मिलता है? इसे वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति पद पर होने का 4 लाख रुपए प्रति माह से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह वेतन जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। फिर देखो अनुच्छेद 70 में कहा गया है निर्वाहन, किसका निर्वाहन? कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाहन करेगा। यानी आकस्मिक स्थिति में मान लो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग करते, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। थैंक यू दोस्तों। बाकी हम इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया, अब तक के कितने उपराष्ट्रपति हुए ये हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद।